नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नेक्सस फाइनेंशियल्स एंड एडवाइजरी की तरफ से, जो कि रजिस्टर्ड सब ब्रोकर और पार्टनर हैं अप स्टॉक्स के। अप स्टॉक्स, जी हां दोस्तों, ये देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, बैक्ड बाय नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं असल मुद्दे की, जिसके लिए हम यहां आज इकट्ठे हुए हैं, और वो क्या है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। हम यहां आज बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, कुछ बेसिक और छोटे ज्ञान से संबंधित सरल भाषा में। कोई भी फंडामेंटल, टेक्निकल या मोटी बात नहीं होगी। यहां कुछ रोचक आंकड़ों के बारे में और कुछ तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और कुछ भ्रांतियां डिस्कस करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए इस छोटे से वीडियो में, और हम आगे बढ़ते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए कि क्या है शेयर बाजार और क्या है हमारे लाइफ से जुड़ाव इसका, और ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन एक भारतीय और मिडिल क्लास होने के नाते हमारे जीवन में क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो एफडी के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 5 से 7% तक का रिटर्न हमको देता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेप्ट फंड्स हैं, जो कि लगभग 3 से 6% का रिटर्न देते हैं। हालांकि इसमें बहुत ही कम आंकड़ा है जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है जो कि गोल्ड का है, जो कि 6 से 12% का रिटर्न देता है। दोस्तों, गोल्ड में ज्यादातर गोल्ड का जो हमारे यहां बाइंग होती है वो जेवरातों के रूप में होती है, जेवराती गोल्ड की होती है, और अमूमन तो हम उसे बेचते नहीं हैं, और अगर कभी हम बेचने जाते भी हैं तो उसके अंदर एक बड़ा पार्ट क्वालिटी और डिनोमिनेशन में हमें कट के मिलता है, प्योरिटी में कट के मिलता है। तो इसलिए एक आंकड़ा जो अमूमन आका गया है वो 6 से 12% का रिटर्न मध्य अवधि में गोल्ड के अंदर आका गया है। और लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ा ऑप्शन है। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात हम करते हैं तो हम सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, और इसीलिए आप अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव से 7% की तरफ जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भला कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जब प्राइवेट प्लेयर्स आए तो एक नया प्रोडक्ट भी पिछले कुछ सालों में हमारे मार्केट में आया, जो था यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप प्लान में क्या हुआ कि ये जितने भी प्लेयर्स ने चालू किया उसमें एक बड़ा रकम जो आपके द्वारा, हमारे द्वारा किस्तों के रूप में दिया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50% या उससे ज्यादा भी, ये काट लेते थे अलग अलग चार्जेस के रूप में, और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में। अब अगर उसी दौर के अंदर, मध्य अवधि की बात कर रहा हूं, 3 से 5 वर्ष की, अगर उसी दौर के अंदर शेयर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो 3 से 5 साल की शुरुआती अवधि के दौर में अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न नेगेटिव होते थे। जी हां दोस्तों, आपने जितना दिया, अगर मजबूरी है, जरूरत है आपको, तो आपको उतना भी नहीं मिलेगा, उससे कम राशि होती थी। इसलिए नेगेटिव से 7% तक का रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आज के दौर में हमको देती है मध्य अवधि के अंदर। अगर म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन के रूप में उभरा है पिछले कुछ वर्षों में, और लोगों का रुझान भी बढ़ा है इसके प्रति, और 3 से 12% तक का एक मध्य अवधि के अंदर एक एवरेज रिटर्न इसका आंका गया है। हालांकि आप कई म्यूचुअल फंड देखेंगे, उनके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको 50 से 100% तक भी दिखेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में कब एंटर हुए हैं और किस अवधि में आप उसका रिटर्न देख पा रहे हैं। तो औसत अगर आंका जाए तो 3 से 12% तक का इसके अंदर आंका गया। और अगला और आखिरी ऑप्शन के रूप में हम यहां ले रहे हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव से 28%, नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, इसके रिस्क से हम लोग भली भांति परिचित हैं। और 28% तक भी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक इंडेक्स की एक मध्य अवधि के दौरान इसका रिटर्न ये आंका गया है। हालांकि नो डाउट इसके अंदर रिटर्न्स का कोई आकलन किया ही नहीं जा सकता। छोटा उदाहरण देता हूं, 3 महीने पहले जो हमारे स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आया था, तो आइडिया वोडा का शेयर 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 2 महीने के अंतराल में वो 12 रुपए को टच करके गया, यानी कि आपकी राशि लगभग लगभग 3 गुना हो गई। और ऐसे कई सारे उदाहरण आए दिन, हर महीने हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक अन्य रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में शेयर बाजार में अगर हम देखें तो क्या प्रपोर्शन है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का हम भारतीयों का? तो ये प्रपोर्शन पे अगर हम जाएं तो ये है मात्र 2.5%। जी हां दोस्तों, इतने बड़े देश में, जो कि एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास और पढ़ी लिखी जनसंख्या भी है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के तौर पे हम 2.5% का सिर्फ पॉपुलेशन का हिस्सा है जो करता है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। देखिए कितना बड़ा मुंह खुलता है। जी हां, 55% तक की आबादी वहां पे अमूमन औसतन इन्वेस्टमेंट शेयर्स में जरूर करती है। एक सेइंग है दोस्तों अमेरिका में, देयर इज नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स। वहां रिटर्न्स, जो कि हाल में हमारे देश में भी कम है, इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन रिटर्न्स वहां हमेशा से इतने अच्छे बेसिक प्रोडक्ट्स पे कभी भी नहीं रहे हैं। तो लोगों को अपनी पूंजी को एक बड़ा पेड़ बनाने के लिए, जो उनकी सेविंग्स होती थी, मेहनत की गाड़ी कमाई, उसके लिए उनको शेयर मार्केट्स का रुख करना पड़ा। और यही कारण है शायद जेनेटिकली और बाय डिफॉल्ट उनके अंदर शेयर मार्केट से संबंधित ज्ञान अधिक है और भ्रांतियां
कम है उनके मन में। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारा परसेंटेज कम है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें तो हमें क्या रोकता है, सबसे पहली चीज रोकती है ओल्ड थॉट्स इन न्यू ब्रेन। दिमाग तो हमारा नया है, लाइफस्टाइल तो अमेरिकन जीना चाहते हैं, लेकिन थॉट सोच पुरानी बसी हुई है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो नुकसान हो जाएगा, काम नहीं होगा, कोई छींक देगा टोक देगा तो काम नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों ने शेयर बाजार की तरफ रुख करने से भी हमको रोका हुआ है। और दूसरा अगला कारण है फियर, डर कि हमारा पैसा डूब जाएगा। ये डूबने का जो डर है ये हमें कुछ भी नहीं करने देता। हालांकि गाड़ियों पे स्टंट करते हैं, साइकिल सीखने से ही स्टंट करना शुरू कर देते हैं हम, लेकिन यहां हम स्टंट नहीं करते। अपनी अमूमन आमतौर की जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लेते हैं, लेकिन यहां कैसा भी रिस्क नहीं लेते। तो ये डर जो इन्वेस्टमेंट को लेके है वो बहुत बड़ा है हमारे अंदर, और यही कारण है कि हम शेयर मार्केट में हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट का बहुत कम है। और तीसरा ऑप्शन, सबसे बड़ा कारण जो है वो है हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क से बचते हैं हम लोग सेविंग्स में पका पकाया देना चाहते हैं। हमारी मोटी बात हमेशा ये होती है कि भाई ये बता, मैं इतना लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मोटी बात बता मेरे को, उसके अंदर मुझे क्या देखना पड़ेगा, कब निकलना पड़ेगा, कब घुसना पड़ेगा, ऐसी सब चीजों में हम में से कोई नहीं घुसना चाहता, और इसलिए अच्छे रिटर्न भी नहीं मिलते हमको। इसलिए कोई भी मोटा रिटर्न हमको नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। दोस्तों कंपैरिजन करें अगर महंगाई की दर से, तो आप हमारे देश में इस टाइम पे एफडी या कोई भी रिटर्न प्लान ऐसा नहीं है जो महंगाई की दर से एक मध्य अवधि में हमको ज्यादा दे रहा हो। हमारा पैसा जितना बढ़ रहा है महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप 5 से 10 साल बाद इन ट्रेडिशनल प्लान्स में देखें इन्वेस्टमेंट के बाद, तो आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी महंगाई दर से कम मिल रहा है, यानी कि उस पैसे की वो वैल्यू है ही नहीं जो आपने सेव किया। इंटरेस्ट आपको नो डाउट चाहे कितना भी मिला हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे और क्या होता है शेयर और स्टॉक मार्केट में। अब अगर हम बात करें कि शेयर और स्टॉक मार्केट, एक लेमैन होने के नाते जिसने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया शेयर स्टॉक मार्केट में, तो शेयर स्टॉक मार्केट में होता क्या है अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, तो दोस्तों शेयर और स्टॉक मार्केट में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। आप हर कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, आप उसके मालिकाना हक ले लेते हैं, आप पैसा देते हैं और एक छोटा पोर्शन, जितनी भी रकम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप शेयर के रूप में आपको मिल जाती है। एक समय के बाद आप उसको बेच देते हैं जब आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से यहां कारोबार होता है। अब ये कारोबार कहां होता है दोस्तों? एनएसई एंड बीएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कारोबार होता है। पर वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ होता है। पर ये ऑनलाइन भी डायरेक्टली एनएसई बीएसई में नहीं होता। तो ये कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्रोकर्स के थ्रू, जैसे कि अप स्टॉक्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, बैक्ड बाय नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। अब ब्रोकर के थ्रू आप काम करेंगे तो उसके लिए भी क्या जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खुलवाने की। जी हाँ, ये मैंडेटरी होता है। अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ आप स्टॉक्स खोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट और सबसे कम ब्रोकरेज के साथ। अब ये हमने देखा कि भाई शेयर मार्केट क्या है तो हमने समझ लिया, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट जरूरी है, हमने ये भी देख लिया। चलो डीमैट अकाउंट खुलवा भी लिया, तो आगे काम कैसे करेंगे इसके अंदर? जी हाँ, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन एक लेमैन, एक नए व्यक्ति के लिए जिसने कभी इस तरफ रुख नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, कुछ भी अगर करना है तो नॉलेज इनहेंसमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों याद है साइकिल चलानी हमने सीखी थी, सबसे पहले हम कैंची चलाते थे, कोई हमें पीछे से पकड़े रहता था, फिर धीरे धीरे हम चलाते थे। तो ये कुछ भी किया हो हमने, साइकिल चलाई हो, गाड़ी चलाई हो, चाहे स्विमिंग पूल में तैरना सीखा हो, किसी ना किसी ने कभी ना कभी हमारा हाथ पकड़ा, हमें सिखाया, फिर हमने शुरुआत करी, फिर हम लड़खड़ाए भी, गिरे भी, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। वैसा ही वैसा फंडा अप्लाई होता है शेयर बाजार के अंदर भी। फंडामेंटल एनालिसिस सीखा जाता है, बेसिक्स सीखे जाते हैं कि शेयर बाजार क्या है, उससे संबंधित शब्दावली क्या है, किन शब्दों का उपयोग होता है, उनका क्या मतलब होता है, हम जिस डीमेट अकाउंट का उपयोग करेंगे वो कैसे काम करता है, मोबाइल पे कैसे करता है, ट्रेडिंग टर्मिनल पे कैसे करता है, फोन से हम कैसे कर सकते हैं, शेयर्स के फंडामेंटल क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होते हैं, ये सारी जानकारी ली जाती है। और दोस्तों इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारी एजुकेशन क्या है, कम एजुकेशन है या ज्यादा एजुकेशन है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बायो के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अमूमन बहुत सारी जानकारियां, बेसिक्स नॉलेज तो आज के दौर में अखबार और न्यूज चैनल से हमको मिलती है। और अगर थोड़ी अवेयरनेस हम रखें, थोड़ा सा रुझान दिखाएं और थोड़ी मेहनत करें, उससे हम ना बचें, तो ये सीखना इतना मुश्किल नहीं है। अब शुरुआत करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आप लें सबसे पहले पेपर टेस्ट, यानी कि कागज पे टेस्ट करें। जी हां दोस्तों, सबसे पहले कागज का टेस्ट करना है। शेयर्स को देखिए, टर्मिनल खोलिए, लॉगिन कीजिए और देखिए कि क्या शेयर का भाव चल रहा है, क्या शेयर का भाव चल रहा है। अब आप अपने जानकारी और जो बेसिक्स आप सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना अंत तो कभी नहीं होगा, सीखना तो जीवन भर चलता है, बस सीखते रहने से भी काम नहीं बनेगा, काम भी तो करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में उतरना भी पड़ेगा। सिर्फ बाहर अगर हम किताब लेके स्विमिंग कैसे करें सीखते रहेंगे तो स्विमिंग नहीं सीख सकते, उतरना तो पड़ेगा, चाहे किसी का हाथ पकड़ के ही सही। पहले पैर चलाना सीखिए, फिर हाथ चलाना सीखिए और उसके बाद तैरना सीखिए और फिर गहराई में जाइए। तो पहले पेपर टेस्ट करेंगे, हम कागज पे लिख के देखेंगे कि इस समय हमने ये शेयर लिया,
अब थोड़ी देर बाद हम बेचेंगे। और ईमानदारी से लिखिए कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फायदा हुआ अच्छी बात, नुकसान हुआ बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप सीखेंगे। पेपर टेस्ट ले रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है? सीखिए ये कैसे होता है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और इसके बाद ऑनलाइन फाइनल टेस्ट में हम उतरेंगे, जहां हम अपने डीमैट अकाउंट से शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे और वहां देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी धीरे धीरे हम आंकड़ों से पैसा लगाते हुए कम शेयर्स के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे कि कमाई की जा सकती है, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को रेस किया जा सकता है, एक अच्छी आमदनी का स्रोत इसको बनाया जा सकता है। सबके लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, हमसे बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें। हम समय समय पे आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट करते रहेंगे। अलग अलग तरीकों से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको वीडियोस भेजेंगे। यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम समय समय पे आपको अलग अलग आकलन और जानकारियां देते हैं मार्केट और स्टॉक से संबंधित। और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑथराइज्ड पार्टनर हैं अपस्टॉक्स के साथ, जो कि बढ़ता हुआ उभरता हुआ बहुत तेजी से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है और बैक्ड है बाय रतन टाटा जी। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर, और हमारा यूट्यूब चैनल अपना शेयर मार्केट को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अप स्टॉक्स और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है। जी हां दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एक सिंगल पैसा नहीं देना है आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसके लिए आमतौर पर 500 से 1200 रुपए तक देना पड़ता है। ब्रोकरेज अगर हम देखें तो जीरो है डिलीवरी पे। या डिलीवरी क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन डिलीवरी जो लोग समझते हैं उस पर ब्रोकिंग चार्जेस जीरो हैं, जबकि औसतन उल्टा होता है। ब्रोकरिंग चार्जेस डिलीवरी पे ज्यादा होते हैं और यहां लाइफ टाइम के लिए जीरो है, कुछ देना ही नहीं है। टैक्स सरकार लेगी, खाली डिलीवरी ब्रोकरेज फर्म नहीं लेगी। और अगर आप देखें तो 20 रुपए या उससे कम इंट्राडे के इनके चार्जेस हैं, जो कि बहुत ही कम है, इंडस्ट्री में सबसे कम है दोस्तों। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है वो होती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी कहते हैं इसको। ये भी इनका सबसे कम है। अमूमन इसके लिए 500 से 1200 1500 रुपए तक देते हैं, लेकिन यहां ये महीने का कटेगा मात्र 30 रुपए, 1 रुपया रोज, नथिंग, पेनी, कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे कम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। और इन सब के बाद सबसे बड़ा ऑफर जो इस टाइम पर चल रहा है वो है जीरो ब्रोकरेज इन जुलाई 2020। जी हां, आज अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो फ्री तो खुलेगा ही खुलेगा। जुलाई में अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो डिलीवरी पे तो वैसे भी ये लोग नहीं ले रहे, लेकिन इंट्राडे में भी कुछ नहीं लेंगे। आप कैसी भी ट्रेडिंग कीजिए, बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। जुलाई के महीने में 1 रुपया भी आपको नहीं देना है ब्रोकरेज के नाम पे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के लिए, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो इस टाइम ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो लिंक आपको दिया हुआ है, प्लीज जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें। समय समय पे हम बहुत सारी सरल और आसान भाषा में आपको जानकारियां और ज्ञान अलग अलग फंडामेंटल टेक्निकल देते रहेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकें। और अगर डायरेक्टली आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।